हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ओपन लीवरेज कॉइन का। ओले जिसका सिंबल है, ये किस तरह का कॉइन है, कौन से मेजर इन्वेस्टमेंट फर्म है जिनकी इसको ऑलरेडी बैकिंग मिली हुई है, अलॉन्ग विद दैट फीचर्स के साथ साथ इसकी टोकोनॉमिक्स कैसी है, इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करेंगे। एंड द लास्ट पोर्शन विल बी माय अनबायस्ड ओपिनियन। आपको बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इफ सो देन कब बाई करना चाहिए, ये इस वीडियो का पार्ट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। विल स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल एज यूजुअल। अभी करंट में देखोगे तो $0.01737 पे ट्रेड कर रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 65.95 मिलियन अभी करंट में इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे दी है 1 बिलियन एंड टोटल सप्लाई 1 बिलियन दी है। टोटल सप्लाई ठीक है अभी 1 बिलियन है, बट ये जो 1 बिलियन है 5 साल में अनलॉक होकर धीरे धीरे करके आएगी। जब सारी सप्लाई अनलॉक हो जाएगी उसके बाद इसमें ईयरली इन्फ्लेशन होगा 3% का, जो इसके व्हाइट पेपर में ऑलरेडी डिटेल में डिफाइंड है। उसको भी हम डिटेल में ऑलरेडी देखने वाले हैं। यहाँ पे ये बेनिफिट ऑफ डाउट आपको देना पड़ेगा कि हो सकता है सर्कुलेटिंग सप्लाई अपडेटेड ना हो, तो इस टर्म में देखा जाए तो मार्केट कैप भी गलत हो सकती है। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू दिस सर्कुलेटिंग सप्लाई की मार्केट कैप $1.1 मिलियन की है। एंड अगर ज्यादा से ज्यादा होगी भी तो नियरली आप ऐसे समझ लो अभी करंट में $2 मिलियन से ज्यादा इसकी मार्केट कैप अभी करंट में नहीं होगी, उससे ज्यादा होने के चांसेस अभी नहीं है। कहाँ कहाँ अवेलेबल है, इन केस इफ यू वांट टू बाय इट तो ये क्यू कॉइन पे अवेलेबल है, पैनकेक्स वेब से बाई कर सकते हो और सेंट्रल एक्सचेंज में MEXC ग्लोबल से भी इसको इजीली बाई कर सकते हो। अभी तक बाइनेंस पे लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसके बाइनेंस पे लिस्ट होने के हाई चांसेस हैं। मे बी अगले 1 साल में 1.5 साल में मतलब ये बाइनेंस पे लिस्ट होने के इसके पूरे चांसेस हैं। आई टेल यू व्हाई। सर्टेक ऑडिट की अगर बात करोगे तो वो अभी करंट में स्कोर अवेलेबल नहीं है, बट दे हैव सबमिटेड द रिपोर्ट। लेटर ऑन इट विल बी अवेलेबल। जब अवेलेबल होगा वी चेक आउट दैट ऑल्सो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक ये वर्क कैसे करता है, वो अगर आप समझ जाओगे देन आपको समझना है फिर कि इसकी टोकनॉमिक्स पार्ट कैसा है एंड बाकी फीचर्स को। ओपन लीवरेज क्या करता है, मार्जिन ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है विद मतलब जो जनरली अवेलेबल होती है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे। लेकिन वहां पे क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती है। पहली प्रॉब्लम, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उनका ऑलरेडी मतलब झंझट रहता ही है कि वहां पे आप फंड डिपॉजिट करोगे फिर विड्रॉल करोगे तो उसका आप यू माइट बी सब्जेक्ट फॉर टैक्सेस और जो भी जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिप्टो के अराउंड में बनते हैं। और क्रिप्टो को काफी ज्यादा मतलब लाइक क्रिटिसिज्म इसके लिए मिलता भी है, क्योंकि ऑलरेडी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो आपको पता ही है रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरह के। ना कम टू द पॉइंट, डेक्स में बहुत लिमिटेड फीचर अवेलेबल होते हैं क्योंकि वहां पे मार्जिन ट्रेडिंग के इतने सारे रिवॉल्यूशनरी फीचर अवेलेबल नहीं होते जैसे आपको सेंट्रल एक्सचेंज पे मिल जाते हैं। The way you do the margin trading on Binance, you cannot do on like PancakeSwap, Uniswap और अदर जितने भी डेक्स अवेलेबल है। ओपन लीवरेज ने जब इस प्रॉब्लम को लाइक द फाउंडिंग टीम जो इसने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया एंड देन उन्होंने एक यूनिक सॉल्यूशन तैयार किया उसका, और उसमें कई सारे फैक्टर्स को उन्होंने डिटेल में एनालाइज किया। तो ये क्या करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं और किसकी लिक्विडिटी के साथ, मतलब डेक्स के लिक्विडिटी के साथ। अब हाउ दे प्रोवाइड इट, एनीवन कैन क्रिएट अ मार्केट पेयर बहुत इजीली विद इन 1 मिनट और 30 सेकंड कोई मार्केट पेयर मतलब क्रिएट कर सकता है। और फिर उसके बाद लेंडर्स उसमें क्या करेंगे, दे प्रोवाइड द लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कॉइन खरीदना है 5 टाइम्स मार्जिन के साथ तो उसमें जो लेंडर्स लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे उनको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, यानी जितना वो मतलब जो लेंड करेंगे अमाउंट उसके रिगार्डिंग उनको रिवॉर्ड मिलेगा। एंड रिवॉर्ड के साथ साथ उनको अलग अलग कैटेगराइजेशन में भी रख देते हैं ताकि रिस्क कैलकुलेशन भी इसमें रखते हैं। और इसको उन्होंने बोला रिस्क आइसोलेशन लेंडिंग पूल्स, जिसमें ज्यादा रिस्क होगा उसमें उनको ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा। मतलब इस तरह का इन्होंने मैकेनिज्म भी इसमें ऑलरेडी रखा है। अब उसमें होगा क्या, रियल टाइम में फॉर एग्जांपल आपने इथेरियम पे मार्जिन ट्रेडिंग की तो मतलब 5x की है, आपने 1x ऑलरेडी फंड प्रोवाइड किया है, तो उसमें बाकी जो होगा वो लेंडर से जो लिक्विडिटी मिली होगी उसको यूज करके वो रियल टाइम में यूनिस्वैप से इथेरियम बाई कर लेंगे एंड उसको ये मतलब प्रोटोकॉल ऑलरेडी होल्ड रखेगा जब तक आप अपनी पोजीशन होल्ड रखोगे उतने टाइम तक। लेंडर्स के लिए इसमें डबल बेनिफिट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने लिक्विडिटी प्रोवाइड की तो जो अपना फंड उसमें वो ऑलरेडी लॉक कर देगा, तो उसके बदले में उसको एक XL टोकन मिल जाएगा विच इज काइंड ऑफ लाइक रिप्रेजेंट द स्टेकिंग, एक टोकनाइज्ड वर्जन उसको रिप्रेजेंट करेगा जिसको फर्दर स्टेक भी कर सकता है और उसका डबल एडवांटेज ले सकता है। एक तो उसको लैंड करने की वजह से जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, और दूसरा वो स्टेकिंग का भी रिवॉर्ड उसमें ऑलरेडी उठा सकता है। तो ये दोनों के लिए बेहतर है। अब यूजर्स के लिए क्यों बेहतर है, क्योंकि उन्हें KYC नॉर्म्स और जो झंझट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उनके मतलब उनके चक्करों में नहीं पड़ना है, और वो सेक्स लाइक एक्सपीरियंस ले सकते हैं डेक्स पे। सेक्स सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसा एक्सपीरियंस उनको डेक्स पे मिल सकता है, तो विच इज गुड फॉर यूजर्स ऑल्सो एंड गुड फॉर लेंडर्स ऑल्सो, क्योंकि उनको वहां पे डबल बेनिफिट भी मिल रहा है। ये एक चीज और यहाँ पे इंक्लूडेड है,
जैसे बाइनेंस करता है। इनिशियली जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी FTX और बाइनेंस के बीच में, द स्टोरी इज के FTX के कुछ फर्म हैं जो काइंड ऑफ लाइक मार्केट को मैनिपुलेट करते थे, एंड दे हैव ट्राई टू मैनिपुलेट द मार्केट, जहां पे बाइनेंस की जो फ्यूचर मार्केट है उसको मैनिपुलेट करने का उन्होंने ट्राई किया था, बट कोई लिक्विडेट नहीं हुआ था। उसका रीजन पता क्या है? क्योंकि बाइनेंस है वो मतलब लाइक फ्यूचर के मार्केट के डाटा के हिसाब से लिक्विडेशन नहीं करता। वो क्या करता है, जो मार्केट का डाटा होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉइन का प्राइस होगा उसके रेस्पेक्ट में रखेगा, ना कि फ्यूचर मार्केट में जो उसका प्राइस चल रहा होगा उसके रेस्पेक्ट में। तो उसी टाइम से राइवलरी शुरू हुई थी FTX और बाइनेंस की। हाउ इट एंडेड वी ऑल नो वेरी वेल। उसके बाद ये अगर इसमें देखा जाए तो ये भी क्या करते हैं, ऑन डिमांड ओरेकल यूज करते हैं ताकि रियल टाइम प्राइस रहे, मतलब जो भी एसेट है या जो भी पेयर है उसका, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स उसमें भी क्रिएट ना हो, फोर्स लिक्विडेशन या फिर इंस्टेंट लिक्विडेशन जो क्रिएट हो सकता है मैनिपुलेशन की वजह से, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए। Now, Wallet token is the governing token for this whole ecosystem. I already told you. Next thing देखेंगे थोड़ा सा एक्सप्लोरर पे डिटेल। अगर आप इसका होल्डिंग पैटर्न देखोगे एक्सप्लोरर पे, तो ऑब्वियसली यू विल सी जो टॉप में आपको एड्रेस दिखेगा, दैट इज ओपन लिवरी डिप्लॉयर। उसके पास 58.697% सप्लाई है। नाउ अब इसके लिए आपको वरीड नहीं होना है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने इनके व्हाइट पेपर में ऑलरेडी डिफाइन किया है कि मच ऑफ द सप्लाई जो ऑलरेडी लॉक्ड है इसको किस तरह से यूज किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब बहुत जल्दी ही मतलब इसमें आ जाएगी सर्कुलेशन में। उसके लिए उन्होंने सर्टेन मेजर्स उसमें ऑलरेडी डिफाइन किए हैं। नाउ द प्रॉब्लम कम्स विद द सेकंड बिगेस्ट होल्डर, जिसके पास 28.66% सप्लाई है, एंड द थर्ड वन इज मल्टी चेन ओल्ड BSC ब्रिज। उसके बारे में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट दिस वॉलेट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। बट जब आप इसको ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इसके रिलीज जैसे आपको टैग दिख जाएंगे। इसका मतलब ये वॉलेट डेफिनेटली किसी पर्सन से अवेलेबल नहीं है। ये काइंड ऑफ लाइक टोकन यहाँ पे लॉक्ड रखे गए जो टाइमली अनलॉक होके आते रहेंगे, और जैसे अनलॉक होके आ भी रहे हैं आप देख सकते हो, जैसे 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, उससे पहले 7 दिन पहले, 8 दिन पहले सर्टेन अमाउंट लाइक 24,000, 37,000, 3,000, 1,200 इस तरह के लाइक छोटे छोटे अमाउंट में कॉइन जो है सर्कुलेशन में आ रहे हैं फ्रॉम दिस वॉलेट, जो सेकंड वॉलेट है। तो अगर आपको इसको बाई करना है, आप इंटरेस्टेड इसमें बाई करने के लिए, दैट आई कवर इन द लास्ट पार्ट। बट इस वॉलेट पर हमें नजर रखनी है कि जल्दी से जल्दी इसकी सप्लाई है जितनी ज्यादा घट जाएगी उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि जो मतलब जिस पर नजर रखनी है वो सेकंड होल्डर है, इस पर हमें नजर रखनी है ऑलरेडी। रिसेंट में अगर देखें तो वो काफी ज्यादा कैंपेन चला रहा है रिगार्डिंग द वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है ऑलरेडी। उसके अराउंड बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स है, इवन फैन टोकन्स है। इन फैन टोकन्स पे जल्दी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, बिकॉज आई नो यू आर डिमांडिंग इट फ्रॉम लाइक कई वीक से आप ऑलरेडी बोल रहे हो। तो उसमें वो काफी सारी एक्टिविटी उसके अराउंड ऑलरेडी करा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिनेरियो मतलब लाइक इंटरेस्ट बना रहे लोगों का इस कॉइन के अराउंड। ना दिसंबर 2021 में इसका इंसेप्शन होने के बाद, उसके बाद भी इसने काफी मतलब लाइक जो परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम $818 मिलियन की इसने अभी तक अचीव की है टोटल अभी तक। तो काइंड ऑफ लाइक बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की तो नहीं है, अच्छे लेवल की ट्रेडिंग वॉल्यूम आप इसमें कह सकते हो कि जब इसमें नियरली $40 to $50 मिलियन तो एटलीस्ट एवरी डे आए। तो ऐसा इनिशियली हुआ था, लेकिन बाद में अभी कम आ रही है। इसके लिए हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं इनको, बिकॉज ऑफ द बियरिश सिनेरियो भी बहुत ज्यादा। तो ठीक है, लेटर ऑन दे कैन इंप्रूव ऑन दिस। टोटल वैल्यू लॉक्ड यहाँ पे दिखा रहा है $4.16 मिलियन की, एंड विच इज गुड। एंड इतनी नहीं, अगर आप डिफाई लमा पे जाके देखोगे तो वहां पे $3.8 मिलियन दिखा रहा है। देन रिलेटिवली अगर आप कहोगे तो ठीक है, अभी इतनी ज्यादा बेकार नहीं है। एंड अगर इसी साल में जुलाई के टाइम पे देखोगे, जैसे जुलाई 6 के टाइम पे, तो इसकी टोटल वैल्यू लॉक TVL पहुंच गई थी $14.37 मिलियन। तो तब भी बुरी नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और ऑलरेडी मल्टी चेन के साथ इनका इंटीग्रेशन है, 3 चेन्स को ये ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, एंड बाद में और भी चेन्स को ये ऑलरेडी सपोर्ट मतलब इनके ऑलरेडी हिस्सा है इसका रोड मैप का, कि आगे चलकर और भी चेन्स को सपोर्ट करने वाले हैं। 478 मार्केट पेयर्स हैव बीन क्रिएटेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर भी ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। अब नाउ द प्रॉब्लम्स कम कि इतने ज्यादा मार्केट पेयर होने के बाद भी टोटल वॉल्यूम जो ट्रेडिंग वॉल्यूम इतनी कम है, तो वो अभी काइंड ऑफ लाइक बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल नहीं है। बट लेटर ऑन आई गेस दे कैन इम्प्रूव। हाउ दिस वर्क, ये आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहिए। लैंडिंग, बोरोइंग, लिक्विडेशन, फार्मिंग, लाइक प्रोटोकॉल का जो यूजेज है, लाइक जो होल्डर्स होते हैं, पहले तो पीपल व्हाट दे डू, लेंडर जो क्या करते हैं वो अमाउंट को लेंड कर देते हैं, विच इज काइंड ऑफ लाइक टाइम वेटेड एस्क्रो में लॉक हो जाता है। एंड आफ्टर दैट इज बीइंग यूटिलाइज फॉर फी डिस्काउंट, ओले की अर्निंग को बूस्ट करने के लिए इन लैंडिंग ऑल्सो, एंड शेयर द 1/3 फीस जो भी ट्रेजरी से उनको ऑलरेडी आती है।
and the other factor like staking provide liquidity and farming is attached to that thing. In short अगर आप कहोगे तो यहाँ पे lenders के लिए डबल बेनिफिट रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा lenders इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. That is a kind of like expected scenario. and जितने ज़्यादा lenders अवेलेबल होंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल होगी. जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल होगी उतना ही ज़्यादा इसके लिए बेनिफिट रहेगा, इसके जो मार्केट पेयर है उसके लिए. अब आता है थोड़ा सा इसके डिटेल देखते हैं. प्रीवियस में इन्होंने क्या किया. जुलाई 2021 में इन्होंने 1.8 मिलियन डॉलर रेज किए थे सीड फंड में, मतलब सीड राउंड में, और उसके बाद इन्होंने काइंड ऑफ लाइक्स पे वर्क करना शुरू किया. दिसंबर 2021 में ये प्रोजेक्ट लाइव हुआ. और उसके बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज हुई है दैट इज बाइनेंस लैब्स ने फिर इसको इंक्यूबेट किया है. बाइनेंस लैब मतलब जब इसने ये ऑलरेडी स्लॉट ओपन किए तो 14 स्लॉट्स थे जिनमें नियरली 2000 प्रोजेक्ट्स ने अप्लाई किया. और उसके बाद 14 में सिर्फ 2 डेक्स थे, यानी जो डिसेंट्रलाइज्ड डिफाई स्पेस से जुड़े हुए हैं. एंड ओपन लीवरेज वाज वन ऑफ देम, जिसने बाइनेंस लैब से ऑलरेडी इसको ग्रांट मिला हुआ है एंड बाइनेंस लैब ने इसको इंक्यूबेट किया है, विच इज अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर कॉइन. एज यू कैन सी इस नॉन डिटेल रिपोर्ट भी पब्लिश की है. जून 2021 में ये ऑलरेडी ग्रांट मिल गया एंड दैट इज पॉजिटिव फॉर दिस पर्टिकुलर टोकन. अब ध्यान से समझनी है आपको टोकनोमिक्स. एक चीज और यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इसमें किया है. बाइनेंस लैब्स तो है ही, Crypto.com और क्यूकॉइन होना ही, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे लिस्टेड है तो इसे लिख दिया है. बट उसके बाद भी अदर आपको बड़े बड़े नाम इसमें देखने को मिल जाएंगे जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं या फिर इंक्यूबेट कर चुके हैं इसको. टोकनोमिक्स पार्ट को आपको डिटेल में समझना है. पहले तो आप ये समझ लो कि ये मल्टी चेन इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, यानी ये सिर्फ एक चेन पे लिमिटेड नहीं होगा. ये मार्जिन ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. इट विल बी अवेलेबल फॉर मल्टीपल चेन. अभी करंट में देखोगे तो इथेरियम, बाइनेंस स्मार्ट चेन एंड केसीसी पर अवेलेबल है. लेटर ऑन ये अपने आप को और भी ज्यादा जो लेवल पे जाएंगे. इन्होंने 2-3 लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशंस भी बताए जिनके मार्केट्स को ऑलरेडी इंक्लूड कराएंगे, जैसे पॉलीगन है, आर्बिट्रम है एंड मच मोर देन दैट. तो आगे चल के एक्सपेंशन अच्छे खासे लेवल पे होने वाला है और टोकन के लिए, इस कॉइन के लिए बहुत बेहतर होने वाला है. दैट यू कैन रेस्ट एश्योर्ड. नाउ कम टू द पॉइंट. सप्लाई का लोकेशन किस तरह से है. टोटल सप्लाई कितनी है अभी करंट में इनिशियली जो मिंटेड हुई है, लाइक दैट इज 1 बिलियन. एंड 1 बिलियन में से 45% डाउ ट्रेजरी के लिए रिजर्व है, 9.6% इकोसिस्टम डेवलपमेंट ट्रेजरी के लिए रिजर्व है, 28.4% जो पास्ट इन्वेस्टर है एंड ओपन लीवरेज फाउंडेशन है उसके लिए इन्होंने अलॉट किया, 17% टू फाउंडर्स, एम्प्लॉयज एंड एडवाइजर्स. नाउ ये जो वॉलेट है अगर आपको यहाँ पे देखोगे इसके पास 28% के आसपास सप्लाई है. दिस इज मोस्ट लाइकली टू बी अटैच विद द इन्वेस्टर्स का जो वॉलेट है, और यहाँ से धीरे धीरे करके सप्लाई अनलॉक होगी. नाउ अब ये अनलॉक कैसे होगी वो भी समझना. यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अपने व्हाइट पेपर में दैट अ मैक्सिमम परपेचुअल इन्फ्लेशन रेट ऑफ 3% पर ईयर विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ओले आफ्टर 5 years. क्योंकि इसके जो बाकी जितने भी ये कैटेगरी में उन्होंने अलॉट किया है इस पर सर्टेन टाइम का लॉकअप पीरियड है. उसके बाद फिर 5 years का टाइम स्पेन में ही ये चीज मतलब ये कॉइन्स अनलॉक होके आएंगे. तो उसके बाद 3% का इन्फ्लेशन भी रहेगा. दैट यू शुड कीप इन माइंड. बट ठीक है, 5 years के लिए अभी बहुत ज्यादा टाइम है. 2026 के बाद, दिसंबर 2026 के बाद ये 3% का इन्फ्लेशन शुरू होगा. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. नाउ कम टू द पॉइंट. अब इनिशियली ये सब होने के बाद इन्होंने एक चीज और यहाँ पे इनिशिएट की है. अक्टूबर 27 से, यानी इसी साल 27 अक्टूबर से इन्होंने क्या स्टार्ट किया है, $5,000 का बाई बैक, यानी $5,000 के बराबर ओले टोकन बाई करते हैं मार्केट से. ये बाई बैक ही है सिर्फ, यानी बाय एंड बर्न नहीं है. ऐसा नहीं कोई डिस्ट्रॉय कर देंगे या परमानेंट सर्कुलेशन से बाहर कर देंगे. दैट इज नॉट हैपनिंग. सिर्फ बाई बैक करना है. लेटर ऑन व्हाट दे विल डू विद दिस, मे बी दे विल कीप इन एस्क्रो अकाउंट और बाद में रिलीज करेंगे, या फिर इसके साथ वो क्या करेंगे इसके बारे में डिटेल अवेलेबल नहीं है. तो ये बाई बैक है तो इसलिए हम इसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे. नाउ कम टू द पॉइंट. अगर कोई पर्सन ओले कॉइन को स्टेक करता है तो उसको एक्स ओले विच विल रिप्रेजेंट द टोकनाइज्ड वर्जन ऑफ स्टेक अमाउंट वो मिलेगा. एंड उसको वो अगर लॉक मतलब करेगा, यानी अगर वो स्टेक करेगा तो उस पर फर्दर रिटर्न उठा सकता है. फॉर एग्जांपल मिनिमम ड्यूरेशन उसकी 2 weeks एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 years. मैक्सिमम ड्यूरेशन अगर 4 years के लिए करता है तो 436% का रिटर्न उठा सकता है. बट इतने लॉन्गर टाइम के लिए स्टेक करना इज नॉट एडवाइजेबल. एंड मिनिमम 2 weeks के लिए ही विल गेट लाइक लेस स्टेकिंग रिवॉर्ड, जो भी मतलब एक रेशियो में डिफाइन उनका रहता है ऑलरेडी. ना जो गवर्नेंस के लिए और जो इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल हैपन के इन्होंने 47% सप्लाई, 45% फ्रॉम द जो ट्रेजरी है एंड अलॉन्ग विद 2% एडिशनली जो क्या रहेगी इसमें 470 मिलियन टोकन रहेंगे इसके लिए.
एंड ये किस तरह से होंगे, जो कंटिन्यूसली ये लिक्विडिटी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, स्लोली इसको अनलॉक करेंगे, लिक्विडिटी में इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लेंडर्स लिक्विडिटी प्रोवाइड करें। तो यहां से भी अच्छी खासी सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी, दैट यू शुड कीप इन माइंड। एंड देयर इज नो वेस्टिंग शेड्यूल, देयर इज नो डेफिनेट टाइम फ्रेम के कितने टाइम में कितनी आएगी, वो इसमें से डिफाइंड नहीं है। ना कम टू द पॉइंट, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज एंड एडवाइजर्स के पास जो फंड अवेलेबल है उसमें उन्होंने क्या रखा है कि 365 डेज का लॉकअप है, एंड 365 डेज के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो स्लोली वेस्टेड यानी लीनियरली अनलॉक होके आएगी जो सर्कुलेशन में, दैट इज ओवर 4 ईयर एंड 3 मंथ्स का फिर जो वेस्टिंग शेड्यूल रहेगा, और वहां से फिर सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी। ना कम टू द पॉइंट कि ये जो बाई बैक हो रहा है वो कितने टाइम तक हो रहा है, तो ऑब्वियसली 40 वीक्स का नियरली आप ऐसा समझ लो 9 से 9.5 महीने के लिए। तो उस हिसाब से आप ये भी देख लो जुलाई तक लगभग चलेगा ये बाई बैक, जहां से $5,000 के बराबर ये कॉइन्स को क्या करेंगे, बाई करते रहेंगे, और बाद में क्या करेंगे, दैट इज नॉट अवेलेबल। सो ना कम टू द पॉइंट के पहले तो कुछ फैक्टर इसके बारे में पॉजिटिव वो समझते हैं, एंड कुछ फैक्टर इसके बारे में नेगेटिव वो भी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स के ऑब्वियसली द कंसेप्ट इज वेरी रिवॉल्यूशनरी, एंड आगे चल के इस तरह के कंसेप्ट को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने वाली है, इस प्लेटफॉर्म को भी इसका काफी ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है, दैट वी कैन रेस्ट अश्योर्ड। दूसरा एडवांटेज है इसके कि एक ही चेन पे लिमिटेड नहीं है, मल्टी चेन इंटीग्रेट कर रहे हैं, अनदर एडवांटेज इज फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर कॉइन, तो वो भी इसकी सक्सेस के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइनेंस लैब ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर चुका है, एंड जब भी वो इन्वेस्ट करता है ऐसे टोकन से, ऐसे कॉइन्स को काफी ज्यादा एडवांटेज रहता है बाइनेंस पे लिस्ट होने में या सपोर्ट फैक्टर मिलने में उसकी तरफ से, तो डेफिनेटली इट विल बी अनदर पॉजिटिव फैक्टर कि बाइनेंस इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कॉइन। द नेगेटिव फैक्टर इज टोकेनोमिक्स के अराउंड काफी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, किस टाइम पे कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी, दैट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। तो इस कॉइन को डेफिनेटली बाई करना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि बाई करने लायक है, एंड मिनिमम 100x रिटर्न तो आराम से दे सकता है, लेकिन आप इसको जितना लेट बाई करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। इनिशियली अगर आप देखोगे तो इसने काफी ज्यादा मतलब प्राइस वाइज अगर देखोगे तो इनिशियली $0.16 पे लिस्ट हुआ था, और उसके बाद आप देखोगे कंटिन्यूसली डाउन ही आता जा रहा है, एंड आज की डेट में $0.01735 पे ट्रेड कर रहा है, एंड ये फर्दर भी लिक्विडेट होगा प्राइस में, यानी फर्दर डाइल्यूशन भी देखने को मिलेगा। उसका रीजन ये है कि अभी हाल फिलहाल में इतना ज्यादा कुछ मेजर हो नहीं रहा, एंड उसके बाद क्योंकि दिसंबर 2022 में वहां से एडवाइजर और इन्वेस्टर वाली सप्लाई भी सर्कुलेशन में आने लगेगी, ऑलरेडी जो लिक्विडिटी इंसेंटिव रिवॉर्ड भी आ रहा है, तो इस वजह से जितना हो सके उतना लेट बाई करना इसके लिए प्रेफरेबल रहेगा। आप इसको वॉच लिस्ट में डालो एंड कीप एन आई ऑन दिस, एंड आई विल आल्सो कीप एन आई ऑन दिस के करंट मतलब लाइक लेटर ऑन जो भी डेवलपमेंट होंगे मैं डेफिनेटली इसको ट्रेस करता रहूंगा। कितना जा सकता है अगर विद रेस्पेक्ट टू करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई सप्लाई के हिसाब से मार्केट कैप बननी है $1.1 मिलियन की, यानी आप ऐसा समझो $100 मिलियन की भी या $101 मिलियन की मार्केट कैप अचीव कर लेता तो यहाँ से 100x कर देगा। बट द प्रॉब्लम इज कि इतनी मार्केट कैप भी रहती है, लेकिन इसकी क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस में डाइल्यूशन दिखेगा, तो इस वजह से आपको लेटर ऑन ही बाई करना चाहिए। द कंसेप्ट इज वेरी रिवॉल्यूशनरी, अगर इसको पॉजिटिव जिस हिसाब से प्रोजेक्टेड है उस हिसाब से इसको अडॉप्शन मिल गया, इवन इट कैन रीच टू कपल ऑफ $100 मिलियन मार्केट कैप, यानी $500 मिलियन की मार्केट कैप, या इवन $1 बिलियन की मार्केट कैप तक भी पहुंचने का इसमें बिल्कुल पोटेंशियल है, बिकॉज ऑफ द मल्टी चेन इंटीग्रेशन एंड द रिवॉल्यूशनरी फीचर। ना द पॉइंट कम्स कि आपको बाई करना चाहिए, कितना लेट मतलब कितने टाइम तक इंतजार करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगले साल जून जुलाई तक आप ये कहीं नहीं जा रहा, और मतलब उस हिसाब से आपको मतलब वेट करना चाहिए, और जब भी दिखे कि अब ठीक है बड़ा कुछ मेजर होने लगा, बुल की कुछ स्टार्टिंग जैसी हो गई, तो उस टाइम से आप इसको बाई करना शुरू कर सकते हैं। बट उस टाइम पे भी क्योंकि सप्लाई सर्कुलेशन में आती रहेगी बिकॉज ऑफ द वेस्टिंग शेड्यूल एंड जो इसके लिक्विडिटी इंसेंटिव है, तो आपको पार्टली मैनर में ही शुरू करना चाहिए। इसको बाई करने का सबसे अच्छा तरीका रहेगा दैट विल बी अगर आपको इसमें ₹1000 अलॉट करने हैं उदाहरण के तौर पे, तो आप ₹100 हर 2 वीक में बाई वीकली अलॉट करना शुरू करो। इस तरीके से एकदम से बाई करना इसके लिए प्रेफरेबल नहीं रहेगा, और हो सकता है आगे चल के और भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ टोकेनोमिक्स डिफाइन कर दें, मे भी कोई बर्न मैकेनिज्म भी लेके आ जाए, तो उस जैसा ही जिस दिन ऐसा कुछ क्लैरिटी दिखेगी टोकेनोमिक्स के अराउंड, मैं डेफिनेटली वीडियो क्रिएट करके आपको बता दूंगा। लेट्स गो फॉर इट, एंड मोस्ट लाइकली इस कॉइन को हम अपने टॉप 20 कॉइन में लिस्ट में भी शामिल करेंगे, बिकॉज इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। अभी और भी कॉइन एनालाइज करने में ऑलरेडी। ना द पॉइंट कम कि जब भी मैं बोलता हूँ कि टॉप 20 कॉइन की लिस्ट अभी कंप्लीट करनी है, देयर सो मेनी यूजर्स वो बहुत ज्यादा बोलते हैं जल्दी कंप्लीट कर दो उसको। आई नो मुझे भी बहुत ज्यादा जल्दी है, बट विदाउट एनालिसिस मैं नहीं इंक्लूड कर सकता उसमें कॉइन, और एनालिसिस करने में टाइम जाएगा, तो थोड़ा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
और मुझे भी पता है कि जैसे मार्केट भागने लगेगी तो इमीडिएटली मैं उससे पहले आपको वो अवेलेबल करा दूंगा सही टाइम पे, ताकि आप टाइमली उन कॉइन्स को बाय कर लो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।